देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ शालवी सोगरवाल। जोहार झारखंड खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग 32 काशीचरिया मोड़ के पास बुधवार रात काम से घर लौट रहे 26 वर्षीय मजदूर राजू अंसारी की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान केलिया डाबर निवासी जावेद अंसारी के पुत्र के रूप से हुई, जो दीवानगंज स्थित एक कटर मिल के काम करता था। हादसे में राजू की मोटरसाइकिल वाहन के नीचे फंस गई और चालक उसे महाकाल होटल तक घसीटते हुए फरार हो गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया। स्थानीय पुलिस और भाजपा जिला अध्यक्ष जयदेव राय के पहुंचने पर जाम हटाया गया। जयदेव राय ने बताया कि मृतक मजदूर उनके गांव का ही रहने वाला था और सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा दिया जाएगा। पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तलाश कर रही है और घटना की जांच जारी है। बोकारो से जितेंद्र त्रिपाठी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हमारे गांव के लड़के, मेरा गांव का लड़का है राजू अंसारी, बेचारे साथ से अपना काम करके अपने मोटरसाइकिल से आ रहा था। इसी बीच में एक अज्ञात गाड़ी, शायद 407 लोग बता रहा है, 709 गाड़ी उसको पीछे से टक्कर मार के गिरा दिया, जिसमें वो तुरंत घायल हो गए। क्या घटना स्थल पर उसकी मौत हो गई? घटना स्थल पर उसकी। तभी सड़क जाम है कि चल गया? नहीं, अब सड़क जाम हम लोग देखिए, हम लोग सब लोग आपस में गांव वाले लोग बैठे और जाम कोई किए जो सरकारी सहायता है। ये सरकारी सहायता, इनके लिए मैं हम लोग सारा परिवार से भी बात की, वीडियो से भी बात की, तो बोले जो सरकारी प्रावधान है, प्रावधान के तहत जो भी होगा उसका सहायता किया जाएगा। और जो हम लोग केस करेंगे, इंश्योरेंस को क्लेम करेंगे। जो गाड़ी बेवजह रोड में खड़ा करती है उसको सरकार उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और आइंदा जैसे कोई गाड़ी खड़ा। सिद्धगोड़ा बाजार में देर रात भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग ने देखते ही देखते आधा दर्जन दुकानों और गोदामों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि आग किसी असामाजिक तत्व द्वारा लगाई गई हो सकती है। दुकान से उठती लपटों को देखकर लोग तुरंत दुकानदारों और पुलिस को सूचना दी। दमकल विभाग ने 2 गाड़ियां काफी देर बाद मौके पर पहुंची, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया। तब तक लोग और दुकानदार खुद आग बुझाने में जुटे रहे। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस आगजनी में करीब 20 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। पुलिस और अग्निशमन विभाग घटना की जांच कर रहे हैं और आग लगने के कारणों का पता लगा जा रहा है। जमशेदपुर से जितेंद्र त्रिपाठी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बालीडीह थाना क्षेत्र में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं का बोकारो पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। एसपी हरविंदर सिंह द्वारा गठित विशेष जांच दल ने अंतरराज्यीय बाइक चोर और गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए चोरी की 9 बाइकें बरामद की हैं। गिरफ्तार आरोपियों में गिरोह का मुख्य सरगना शमशेर आलम, उसका सहयोगी चंदन कुमार और चोरी की बाइक बेचने वाले नेटवर्क से जुड़े अंगद कुमार शामिल हैं। पुलिस के अनुसार यह गिरोह बालीडीह क्षेत्र से बाइक चोरी कर उन्हें पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में सबसे सस्ते दामों पर बेच देता था। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि चोरी की बाइकें अंगद कुमार के जरिए बंगाल भेजी जाती थी। तीनों की निशानदेही पर पुरुलिया से 9 बाइक बरामद की गई। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। अधिकारियों का कहना है कि यह गिरफ्तारी बाइक चोरी के बड़े नेटवर्क पर कड़ा प्रहार है। बोकारो से जितेंद्र त्रिपाठी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जैसा आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से बालीडीह थाना क्षेत्र में अलग अलग जगह, जैसे कि रेलवे कॉलोनी, रेलवे गुड शेड, गोविंद मार्केट और भी बहुत जगहों पे जो है मोटरसाइकिल की काफ़ी घटनाएं जो है घटित हो रही थी। उसी को उद्भेदन करने हेतु और कौन संलिप्त व्यक्ति है, अपराधकर्मी है, उनको गिरफ्तार करने हेतु एक छापामारी दल का गठन जो है
डीएसपी हेडक्वार्टर अनिमेश गुप्ता जी के नेतृत्व में किया गया था। विभिन्न सूत्रों से जानकारी प्राप्त करते हुए, तकनीकी अनुसंधान करते हुए जो है हमारी टीम ने जो इस गिरोह का मुख्य सरगना है शमशेर आलम, उस तक पहुंचे और उनकी निशानदेही पर उनके बाकी साथी चंदन कुमार उर्फ छोटू और अंगद कुमार। शमशेर आलम जो है शिवंडी का रहने वाला है, चंदन कुमार उर्फ छोटू जो है सेक्टर 4 का रहने वाला है और अंगद कुमार जो है पुरुलिया का रहने वाला है। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है और इन तीनों की निशानदेही पर वर्तमान में लगभग 9 बाइक्स रिकवर की गई। विधायक अमित कुमार महतो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के मिशन में सक्रिय दिख रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने रांची जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ सिल्ली प्रखंड के बालिका उच्च विद्यालय पतराहाथू का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि स्मार्ट क्लास के उपकरण स्कूल में न होकर प्रिंसिपल के घर पाए गए। इस पर डीईओ ने कड़ा आक्रोश जताते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी सामग्री अगली सुबह तक स्कूल में वापस आ जानी चाहिए, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण में शिक्षा व्यवस्था अव्यवस्थित पाई गई और पढ़ाई भी सही तरीके से नहीं हो रही थी। स्थिति को गंभीर मानते हुए विधायक और डीईओ दोनों ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। लापरवाही को देखते हुए तत्काल प्रभाव से प्रिंसिपल अनिल कुमार महतो का हटाकर पुष्पा कुमारी को प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है। साथ ही स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और सचिव को भी बदला गया है। रांची से संतोष मेहता की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज एक बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फेरबदल किए गए हैं और चूँकि जो स्कूल प्रबंधन बेहतर तरीके से कार्य कर सके और स्कूल का रिजल्ट बेहतर हो सके कैसे, इसी को लेकर इसी निमित्त एक बैठक थी। संचालन जिस तरीके से होना चाहिए था नहीं हो रहा था, जिसके चलते बच्चियों को जो अध्यापन कार्य है ना अफेक्ट हो रहा था। पिछले साल भी बच्ची लोग का रिजल्ट यहाँ से अच्छा नहीं रहा, 83% रिजल्ट था मैट्रिकुलेशन का, और तो उस लिहाज से कुछ फेरबदल की आवश्यकता जान पड़ रही थी और वो उसके लिए निर्णय लिया गया है। यहाँ पे बच्चियों का भविष्य को देखते हुए जो भी निर्णय लिए गए हैं उनके लिए लिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने गुरुवार को जिले के सभी थाना प्रभारियों और वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में हाल के आपराधिक मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई और अनुसंधान की प्रगति पर चर्चा की गई। एसपी अंजन ने निर्देश दिए कि लंबित मामलों को शीघ्रता से निपटाया जाए, गश्ती व्यवस्था को मजबूत किया जाए और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए। उन्होंने साइबर अपराध रोकथाम और तकनीकी अनुसंधान पर विशेष जोर दिया। बैठक में अपराध अनुसंधान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कई अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अधिकारियों में उत्साह बढ़ाने के साथ साथ एसपी ने स्पष्ट किया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि टीमवर्क, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ पुलिस विभाग जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने में सफल होगा। हजारीबाग से जितेंद्र त्रिपाठी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हाँ, आज हम लोग का जो मंथली क्राइम मीटिंग है वो हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग पूर्व में किस तरह के कांड प्रतिवेदित हुए, क्या निष्पादन की स्थिति है, वारंट की क्या स्थिति है और भी विभिन्न पक्षों पर जानकारी प्राप्त मैं कर रहा हूँ और आवश्यक दिशा निर्देश दे रहा हूँ। जैसे अक्टूबर महीने में टोटल हमारा 364 FIR हुए हैं, कांड प्रतिवेदित हुए हैं। उसके अगेंस्ट हम लोगों ने लगभग 939 डिस्पोजल दिया है, जो कि ऑलमोस्ट 2.5 गुना ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 3 गुना। तो प्रयास है कि मैक्सिमम हम लोग डिस्पोजल करें केसेस में, त्वरित कार्रवाई करें। जो भी आरोपी हैं उनको अरेस्ट करने की आवश्यकता है तो अरेस्टिंग हो। और क्योंकि जब कांडों का त्वरित निष्पादन होता है तो उस पर पब्लिक को जस्टिस का फीलिंग आता है, तो इसीलिए त्वरित निष्पादन का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा भी और विभिन्न पॉइंट पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। चंपापुर सोनाबाद में आयोजित भव्य मेला एवं फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में जनता का उत्साह अपने चरम पर देखा गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि अजरुद्दीन मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे।
कांग्रेसी नेता बीरबल अंसारी भी उनके साथ मौजूद रहे। आगमन पर लोगों ने जोरदार तालियों और नारेबाजी के साथ स्वागत किया। अजहरुद्दीन ने कहा कि मंत्री जी का नजर हर पल क्षेत्र पर ही रहता है और जनता के सुख दुख में वे हमेशा साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने जनता से मंत्री के काम और विश्वास बनाए रखने का आह्वान किया। अजहरुद्दीन ने यह भी बताया कि मंत्री का सपना है कि जामताड़ा विकास और खेल दोनों क्षेत्रों में मिसाल बने। टूर्नामेंट में खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा था और दर्शक अपनी टीमों का जोश बढ़ाते रहे। पूरे कार्यक्रम में अनुशासन, उत्साह, संस्कृति और खेल भावना का सुंदर संगम देखने को मिला। जामताड़ा से शेख शमीम की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। नगर पंचायत एवं प्रखंड की विभिन्न जन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जय हो सेवा संस्था बुंडू द्वारा आयोजित 2 दिवसीय धरना प्रशासनिक पहल के बाद समाप्त हुआ। आंदोलन का नेतृत्व संस्था के संस्थापक राजकिशोर कुशवाहा कर रहे थे और इसे लगातार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। धरना कार्यक्रम में मजदूर संगठन, युवा एकता संगठन, 5 परगना फाइटर्स, उपभोक्ता अधिकार मंच और छोटा नागपुर चालक कल्याण संघ सहित कई सामाजिक संगठनों ने सहयोग दिया। पहले दिन आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलनकारियों का उत्साह बढ़ाया। दूसरे दिन गोमिया के पूर्व विधायक लंबोदर महतो ने प्रशासन से सकारात्मक वार्ता सुनिश्चित कराने का आग्रह भी किया। धरना स्थल पर बुंडू अंचल अधिकारी हंस हेम्ब्रोम पहुंचे और सभी मांगों को क्रमबद्ध तरीके से समाधान करने का आश्वासन दिया। इसके बाद आंदोलनकारियों ने धरना शांतिपूर्ण रूप से समाप्त किया। जय हो सेवा संस्था ने प्रशासन से मिले आश्वासन पर संतोष व्यक्त किया और सभी समर्थकों का आभार जताया। बुंडू से संतोष मेहता की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। डिमांड करते रहे ताकि मतलब जो भी बैठे हुए हैं मतलब बुंडू नगर पंचायत को बेहतरी के लिए, तो ये एक मतलब नागरिकों के द्वारा भी एक पहल है कि प्रशासन को एक जैसे नगर पंचायत का हो गया था और जैसे आपका हॉस्पिटल उसका मांग तो जैसे 24 घंटा के लिए रखा गया है, तो उस पर क्या किया जा सकता है? हॉस्पिटल के लिए भी माननीय विधायक कल जो 50 बेडेड का जो सर्टिफिकेट अस्पताल का जो निर्माण हुआ, इस पर भी चर्चा हुई है कि मतलब जो OPD है, OPD की सेवा मतलब लिमिटेड अवधि के लिए नहीं बल्कि मतलब रहनी चाहिए 24 घंटे। लेकिन सर यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो भी डॉक्टर यहाँ पर आए हुए हैं उनको डिप्यूटेशन में दूसरी जगह पर लगा दिया गया है, जिससे यहाँ डॉक्टर की कमी भी देखा जा रहा है। तो उसके लेके यह तो एक बहुत बड़ा समस्या है। हाँ, नहीं। जोहार झारखंड खास बुलेटिन में आज बस इतना ही। ऐसे ही बने रहिए आप न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।